सर सबसे पहले तो सरकार बने, वो सरकार जो बनती है वो प्रतिनिधियों से ही बनती है। मैं तो सिर्फ मुद्दा ये कहूंगा कि एक एक शहर में प्रतिनिधि क्या काम कर रहा है। सरकार बन गई, मोदी के नाम पे बन गई, जो भी वोट जा रहा है मोदी के नाम पे जा रहा है, लेकिन क्या प्रतिनिधि कुछ कर रहा है? ये क्या सरकार जान पा रही है कि जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है? शहर में कितना बुरा हाल हो रहा है। इन्होंने, भैया ने, आम जनता थे ये तो, इन्होंने आपको बताया है कि बेरोजगारी इस चरम पर है कि आंखों, आप लोगों की आंखों में वो देख सकते हो दर्द कि वो अपना घर भी नहीं पाल पा रहे हैं। फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं। देखिए, किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने एक बहुत बड़ा बात पूछी थी, उसकी मेडिकल डॉक्टर साहब से बात करी थी, तो उसमें जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ मरते हुए लोगों को। जैन मेडिकल कॉलेज में या फिर दीनदयाल हॉस्पिटल में उन कार्ड की कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है, कोई उससे उपचार नहीं होता है। वो एक नाम, मतलब वो एक कागज का टुकड़ा है। उन्होंने भी बताया कि प्रक्रिया इतनी जटिल है। जटिल है, वो वहीं मर जाएगा। उसका मैंने अपनी आंखों से 200 से ऊपर ब्लड प्रेशर जा रहा था, 15 मिनट में मौत हो गई व्यक्ति की। और ये कुछ नहीं कर पाया सरकार, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, किसी के लिए घर से नहीं निकलते हैं। और मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी तो चरम पर है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। लोग अंधे हुए पड़े इस जहर में कि कहीं मुसलमानों का राज ना हो जाए, इसलिए मोदी को वोट दो। सिर्फ सिर्फ ये दिमाग में है। ध्रुवीकरण पर वोट चला जाता है, आपको लगता है? मैं मुद्दे पर यह बात करना चाह रहा हूँ, अलीगढ़ में क्या अपेक्षा आप रखते हैं? जो भी सरकार बने, जो भी जनप्रतिनिधि आए, क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक तो नगर निगम को ले लो। हमारे यहाँ ये रोड जब बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार थी तब ये रोड बना था। आज इस रोड का ये हालत है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए 10 या 15 मिनट की, यहाँ पानी भर जाता है और घंटों तक पानी भरा रहता है। जनता परेशान रहती है। कोई प्रतिनिधि ये नहीं देखता है कि इसमें क्या हो रहा है। भाई यहाँ 7 विधायक भाजपा के हैं, सांसद विधायक वो भाजपा के हैं, तो क्या उनका ये वो नहीं है दायित्व के ये पानी जो रामगढ़ रोड पे भर रहा है उनके घर के आगे बढ़ जाता है? क्या उन्हें ये चीज नजर नहीं आती? ये भी तो एक जनता का काम है। जो प्रतिनिधि करेगा वही तो ये करेगा। जनता थोड़ी करेगी इसको। जनता ने तो चुन दिया, अब जनता नहीं करेगी इन कामों को। आपने जी सर, इन्हीं की बात पे बोलूंगा। अगर ये बताइए, कर्मचारी बारिश में भीगते हुए नाले में घुस के काम कर रहा है, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। कितना भी काम कर ले, कुछ नहीं है। यही सरकार से पूछा था कि कर्मचारी इतने लोग हैं, ना तो वेतन बढ़ा और ना ही भर्ती हुई, और लड़कों की कम से कम ये तो करें कि 19 गांव इस शहर में आ गए हैं, मंडल है अलीगढ़, इसके लिए कुछ तो करना चाहिए शहर को। जैसा हमने भी शुरू में कहा कि हम लोग सबने, अलीगढ़ एक ऐसी जगह जिसका सबने नाम सुना। अब यही वाली बात, उम्मीदवार कैसा है, चुनाव कैसा चल रहा है, वो आप लोगों ने समझाया। इस लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है? इस लोकसभा क्षेत्र में जो मुद्दा है वो एक तो अलीगढ़ शहर में चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मंडल है अलीगढ़, यहाँ पे एक तो बेरोजगारी की समस्या एक मुद्दा है, गरीबी से निजात पाना एक मुद्दा है। तो इन दोनों ही मायनों में सरकार जो है पूरी तरह से विफल है। और सरकार के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से, किसी भी आंकड़े को अगर हम देखें, अगर हम जैसे अभी स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे तो एनएफएचएस के जो आंकड़े आए हैं वो भी गिरे हुए आए हैं। पिछले सालों की अपेक्षा आप अगर आंकड़ों पे नजर दौड़ाएंगे तो वहां पे भी गिरे हुए आए हैं। यानी कि साफ दिखाता है कि सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा वो मुद्दे नहीं उठाए गए जिनकी आवश्यकता थी, जिन मुद्दों पे चर्चा की जानी थी, संसद में जहां पे बात होनी थी। अगर किसी भी बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर ले, किसी भी हम प्रतियोगी परीक्षा की बात कर ले, तो यहाँ मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन परीक्षाएं पूरी तरह से सफल नहीं होती, परीक्षाओं के रिजल्ट्स आउट नहीं होते। आप किसी भी विभाग के लिए बार बार देख लीजिए, अधिकांश परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। उन सब पे तो बेरोजगारी कैसे सॉल्व होगी? रखे जा रहे हैं व्यक्ति ठेके पे, रखे जा रहे हैं व्यक्ति संविदाओं पे, जिनके लिए केवल और केवल पैसा उतना है जो बनिए की दुकान के बराबर है। श्रमिक मानकों पर वो पैसा नहीं है। जहां उसे बीमा चाहिए, जहां उसे सुविधाएं चाहिए, पीएफ चाहिए, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं मिलता। ईएसआई भी भैया बता रहे हैं, जैसे ईएसआई भी वहां नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।